हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनू आईएएस अकेडमी। आज हम जानेंगे रिट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए जानते हैं टाइप ऑफ रिट्स, जिसमें से हैबियस कॉर्पस आता है, अमेंडमेंट्स आता है, quo warranto एंड प्रोहिबिशन एंड सेसरी। पर्पस क्या है हैबियस कॉर्पस का कि ये डायरेक्ट रिलीज़ करता है पर्सन को अनलॉफुली जो डिटेन किए जाते हैं उनको, और ये इशू किया जाता है अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। और किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जाता है वो है लॉफुल डिटेंशन प्रोसीडिंग कंसर्न कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर, डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। राइट। नेक्स्ट अमेंडमेंट्स, वो डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी डायरेक्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी वो अच्छी तरह से करे। और ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? कोई पब्लिक बॉडी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट। और किसके अगेंस्ट नहीं इशू किया जाता है वो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी और डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजेआई, सीजे एंड मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर एक्ट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट quo warranto डायरेक्ट करता है पर्सन को कि वो अपना जो उसने ऑफिस अज्यूम किया है रॉन्गफुली उसको विकेट कर दे, उसको खाली कर दे। और ये इशू किया जाता है अगेंस्ट जो होते हैं जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। और किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जाता है वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, प्राइवेट बॉडीज़ एंड इंडिविजुअल। प्रोविजन में आता है कि ये जो लोअर कोर्ट है वो उसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी केस वो प्रोसीड ना करे। ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है वो है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिन अथॉरिटी। और किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता है वो होते हैं लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज़ एंड इंडिविजुअल। सेसरी है जो कि हाई कोर्ट रिमूव करता है प्रोसीडिंग्स को फ्रॉम लोअर कोर्ट और उसको उसके सामने वो लाता है। ठीक है। हायर कोर्ट रिमूव करता है प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट और उसको वो अपने साइड में लाता है कि वो उस चीज़ को देखेगा। ठीक है। ये सिर्फ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इशू किया जाता है। और किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता वो होते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस। राइट। तो ये सिर्फ ना कि प्रोहिबिट करता है बल्कि ये किसी नेक्स्ट कोर्ट में इसको रेफर भी करता है। राइट। उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। आर्टिकल 32 आता है और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है अंडर आर्टिकल 32। पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि कोई भी कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट्स को। हाउएवर नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट टिल नाउ, ऐसा कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एज ए डिफेंडर ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 जो है उसके अंडर हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, लेकिन 1950 के से पहले ओनली हाई कोर्ट जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का था उसको ही पावर थी रिट्स को इशू करने की। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं रिट की ज्यूरिडिक्शन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स है सुप्रीम कोर्ट ओनली इन्फोर्स कर सकता है एंड इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन हाई कोर्ट का जो डाइवोर्स एरिया है जो इन्फोर्स कर सकता है एज ए लीगल एज वेल एज फंडामेंटल राइट। राइट। रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट पर्सन, गवर्नमेंट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं भी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ द इंडिया लोकेट करता है वो इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट लोकेटेड ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, अगर मतलब अपनी टेरिटोरियल की ज्यूरिडिक्शन के अंडर ये इशू कर सकता है। और जो एक्शन राइज होता है विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन उसके अगेंस्ट ये रिट्स इशू कर सकता है, इसके बाहर वो इशू नहीं कर सकता। राइट टू रिफ्यूज़ एक्सरसाइजिंग रिट ज्यूरिडिक्शन बिकॉज आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। और हाई कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकता है। रेमेडी अंडर 226 इज़ डिस्क्रिशनरी है। ठीक है। कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 32 उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको एंटरटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो डिनाई भी कर सकता है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।